हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई एक वीडियो आया है और देख करके मुझे बड़ा मज़ा आया कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि सब्सक्राइबर भी बढ़ने ज़रूरी हैं। जब जितने ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारी फैमिली बड़ी होगी, उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट भी आएंगे, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोग खुद ही देखते हो कि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो बस चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है अनीता जी का। भाई अनीता जी का वीडियो है और आज तो जम के मेहनत हो रही है भाई। सुबह से सबके सब खेतों में पहुंच गए हैं। सूट पहन कर गई हैं अनीता जी, सलवार सूट पहन के गई हैं दुपट्टा डालकर, और वहाँ पर खेतों में काम चल रहा है। मतलब अरहर के जो पौधे थे उनको पूरा उखाड़ करके अलग किया गया और खेत सही किए जा रहे हैं। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग काम में लगे हुए हैं। भाई इतना बड़ा खेत है कि पूरे परिवार को लगना पड़ा। बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा तो शायद किसी के पास हो। इतना बड़ा खेत है कि पूरे परिवार को लगना पड़ा और सभी लोग मिल करके खेतों में काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर लकी और अंजलि घर पे आते हैं और वो किचन का काम करना शुरू करते हैं। वहाँ की पहले तो साफ सफाई कर रहे होते हैं और उसके बाद बारिश आ जाती है। तो बारिश आती है और ये लोग अपना समेटते हैं क्योंकि पापड़ वगैरह बाहर फैले हुए थे। अभी इनके वीडियो हम ये देख रहे थे, लेकिन तभी इनकी बहू रानी का भी वीडियो आ गया। भाई उसको भी हमने देखा। एक तरफ ये पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, बहुत खुश है। किचन में खाना भी बन रहा है। भाई आज तो क्या बोलते हैं उसको, केएफसी बना था इनके घर में और बहुत चीज़ें बन रही हैं जो कि नॉनवेज भी है, वेज भी है, डेली ही बनती हैं। लेकिन अब इनकी जो बहू रानी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आज उनका वीडियो आया और उनकी बातों से लास्ट पॉइंट पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो बहुत दुखी लग रही थी और उसने ये भी बोला कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन नहीं कह पा रही हूँ, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। और सोचने वाली बात है भाई, शब्द मिलेंगे कैसे, क्योंकि आगे से तो रोका गया होगा कि भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जब इंसान अकेला होता है और परेशान होता है, अब परेशानी का कारण ये भी है कि भाई इनके मम्मी पापा बूढ़े बुजुर्ग हैं और अभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब इनके बाद इनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आँखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में परेशान होना पड़ता है रवीना को, क्योंकि उनके और कोई बच्चे नहीं हैं। तो रवीना ही उनका ट्रीटमेंट करवाती है, हॉस्पिटल ले जाना, लेकर आना, फिर घर में कुकिंग करना, क्योंकि भाई मम्मी का तो आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो वो तो किचन में जाएंगे नहीं। तो रवीना को सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है और इन सब चीज़ों में भाई किसी की हेल्प मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अकेली वो परेशान हो रही है। घर में गेस्ट रूम में कोई बेड नहीं था, तो आज रवीना ने एक बेड भी मंगाया जो कि बहुत ही खूबसूरत था, सिंपल था लेकिन अच्छा था। तो वहीं पर रवीना परेशान दिखाई पड़ी, लेकिन उनके पति देव और उनकी सासू माँ विद फैमिली बहुत खुश और इन्जॉय कर रहे हैं। तो रवीना ने भी कहा कि भाई धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और नॉर्मल हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ससुराल से अपने रिश्ते सही कर रही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी पॉसिबल हो भी पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं वो तो नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि अनीता जी अपनी बहू रानी से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो एक प्योर इंडियन बहू की तरह रहे, मतलब साड़ी पहन के, घूंघट मार के, और जैसे गांव में औरतें रहती हैं। लेकिन खुद क्या कर रही हैं, पहले खुद सुधर जाएं, उसके बाद बहू को सुधारें तो अच्छा भी लगता है। मतलब जैसे कि कल बसंती जी का वीडियो आया था, उन्होंने बताया था कि मैं नाइटी दिन में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं होता है। और हमने भी नहीं देखा उनके गांव में, जब ये वीडियो बनाती हैं तो किसी भी लेडीज़ को हमने नहीं देखा कि वो नाइटी पहने हो या फिर सूट पहने हो, नहीं देखा हमने। तो बसंती जी भी नहीं पहनती हैं, लेकिन अनीता जी पहनती हैं। उसी गांव में वो भी रहती हैं, वो नाइटी भी पहनती हैं, वो सूट भी पहनती हैं, खेतों में भी जाती हैं सूट पहन के। मतलब शायद उनका गांव अलग है और इनका गांव अलग है, ये चीज़ें हमें दिखाई दी। तो फिर बहू से ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि बहू उनके मुताबिक चलेगी। भाई अब ज़माना आपके हिसाब से बदल गया है। जितना आपने
मतलब फ्री एंजॉय किया है तो उसका डबल आपकी बहू करेगी, ऐसा सोचना चाहिए इन्हें। बंधन में रहकर कोई भी नहीं कर पाएगा। अब जो लोग सलाह दे रहे हैं, जैसे एक कमेंट आया है कि उनकी बहू को अपनी ससुराल में रहना चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए, अपने ससुराल के हिसाब से करना चाहिए। अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब सलाह दी जाती है तो अगला इंसान भी वैसा ही हो। अब जैसे कि हम ही लोग हैं, मान लो हमारी सासू माँ घूंघट नहीं करती हैं और हमसे कह रही हैं कि नहीं भाई तुम्हें घूंघट करना है, तो नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हाँ, अगर वो कर रही हैं और हम नहीं करेंगे तो वो बुरा लगेगा, तो हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन इनके घर में ऐसा है, इनकी सासू माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, लेकिन बहू से एक्सपेक्ट करती हैं कि बहू सब कुछ करे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। समय बदल गया है और सब कुछ बदल गया है। बहू पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, तो भाई वो ऐसे कैसे कर पाएगी। मैनेज करना दोनों तरफ से मैनेज करना होता है, एक तरफ से नहीं होता है कि सिर्फ बहू ही मैनेज करे। और दूसरी बात, उनके मायके में उनके मम्मी पापा अकेले हैं तो वो इतनी दूर नहीं रह सकती है, बिल्कुल नहीं रह पाएगी, क्योंकि कहाँ बिहार है कहाँ चंडीगढ़ है, भाई बहुत दूर है। तो इस मामले में तो इनका रिश्ता मुझे नहीं लगता है कि जुड़ भी पाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हैं। इनके पति देव तो अकेले ही खुश हैं, मस्त हैं एकदम, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि वीडियो में हमें दिख रहा है। अब वो तो खैर चलो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर कभी कभी चीज़ें दिख जाती हैं। तो बस इनका वीडियो ऐसे ही चल रहा है और उम्मीद करते हैं आगे चलकर भाई सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि रवीना जिस तरह से परेशान है ये अच्छा नहीं लगता है हमें भी। तो अगर दोनों एक हो जाते हैं तो भी सही है, अगर नहीं एक होते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएं और अनीता जी आकर कुछ बोल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ भी बोलें जो जनता से वो बोलना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, क्योंकि जनता अगर उनके खिलाफ खड़ी हो रही है तो उसका भी कुछ कारण ही होगा, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। तो उन्हें आकर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आई होप ये वीडियो छोटा सा था लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए